अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन सराज। की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि रिलेटेड है दिसंबर फर्स्ट वीक 2022 से। स्टूडेंट्स, जो करंट अफेयर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट होते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए हैं दिसंबर के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स, और इन करंट अफेयर्स में नेशनल करंट अफेयर्स भी हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, हु इज न्यूली अपॉइंटेड डीजी आईएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आपने बताना है कि न्यूली अपॉइंटेड डीजी आईएसपीआर पाकिस्तान आर्मी के कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी या मेजर जनरल वहीद अरशद। तो ये जानते हैं कि हु इज न्यूली अपॉइंटेड डीजी आईएसपीआर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो हमारे पास इसका आंसर है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। तो आपने याद रखना है कि मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है वो न्यूली अपॉइंटेड डीजी आईएसपीआर हैं पाकिस्तान आर्मी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड यूएनएससी प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी करेगा दिसंबर के अंदर, एज्यूम कर रहा है। तो एक तो यूएनएससी का आपको एब्रीविएशन पता चाहिए कि वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपने बताना कि कौन सी कंट्री ये एज्यूम कर रही है इसकी प्रेसिडेंसी। तो हमारे पास ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया। तो हमारे पास इसका आंसर है इंडिया। तो आपने याद रखना कि इंडिया हैज अज्यूम्ड द यूएनएससी प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग 8 सेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम। यानी कि रिसेंट अनाउंसमेंट के मुताबिक पीसीबी ने क्या कहा है कि 8 सेशन जो पीएसएल का वो कब स्टार्ट होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 2 फरवरी 2023, 3 फरवरी 2023, 4 फरवरी 2023 या 5 फरवरी 2023। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है 3 फरवरी 2023। तो आपने याद रखना है कि एज पर रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ पीसीबी, पीसीएल 8 सीजन वुड स्टार्ट फ्रॉम 3 फरवरी 2022। यानी कि पीएसएल जो पाकिस्तान सुपर लीग के 8वां सेशन है वो 3 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जोनाथन द टर्टल्स हैच इन 1832 हैज बिकम द प्लैनेट्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल एवर बाय रीचिंग हाउ मेनी इयर्स ओल्ड। जोनाथन जो कि कछुआ है उसने प्लैनेट का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल बन गया है और उसकी एज जो है वो क्या हो गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है 160, 170, 180, 190। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 190। तो आपने याद रखना है कि जोनाथन जो कि एक कछुआ है 1832 में वो हैच हुआ था और अब उसकी जो उम्र है वो 190 साल हो गई है और वो इस प्लेनेट का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान विल हैंड ओवर द चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 टू विच कंट्री इन दिसंबर। आपने बताना इस क्वेश्चन के अंदर कि पाकिस्तान जो चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 है वो किसको हैंड ओवर कर रहा है दिसंबर के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन है क्यूबा, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास क्यूबा। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान विल हैंड ओवर द चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ 77 टू क्यूबा इन दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान वाज इलेक्टेड द चेयर ऑफ ग्रुप ऑफ 77 फॉर द ईयर एट द 45th मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कब पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट हुआ एज द चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ G77 45th मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, तो वो थी 45th। अब हमारे पास ऑप्शन है कि कौन सी ईयर के अंदर वो इलेक्ट हुआ। हमारे पास ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 और 2024। तो इसका आंसर है हमारे पास 2022। तो अपने याद रखने कि पाकिस्तान इलेक्ट हुआ द चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ G77 फॉर द ईयर 2022 और कौन सी मीटिंग में वो 45th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू हिट हाउ मेनी मिलियन बाय 2050 एज पर रिसेंट रिपोर्ट। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो 2050 में जाके कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन है 330 मिलियन, 340 मिलियन, 350 मिलियन या 360 मिलियन। तो हमारे पास इसका आंसर है 330 मिलियन। तो आपने याद रखना है कि रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो वो पॉपुलेशन है वो 2050 में 330 मिलियन तक हिट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपने बताना कि 5वीं मोस्ट पॉपुलेटेड जो है मुल्क है वो दुनिया का वो कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास पाकिस्तान। तो अपने याद रखना कि पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अप्रूव 513 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस टू इंप्रूव मास प्रेजेंट सिस्टम ऑफ विच सिटी। आपने बताना कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कितनी जो है वो 513 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो इंप्रूव की। आप ये भी बता सकते हो ताकि जो सिस्टम है, जो ट्रांजिट सिस्टम है वो इंप्रूव हो सके। कौन सी सिटी के अंदर उन्होंने 513 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो
अप्रूव किए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, शेखपुरा। तो हमारे पास इसका आंसर है लाहौर। तो आपने याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 513 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो लाहौर के लिए जो है वो अप्रूव किए, ताकि ट्रांजिट सिस्टम जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है यानी कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस चीफ मिनिस्टर ने किया है, आपसे ये पूछा जा सकता है किस सिटी के लिए किया है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी बसेस अप्रूव हुई हैं। तो वो हुई है 513 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपल मून स्पेसक्राफ्ट। आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने स्टीम को यूज करके प्रोपल किया मून स्पेसक्राफ्ट को। तो हमारे पास ऑप्शन है रशिया, चाइना, जापान, अमेरिका। तो हमारे पास इसका आंसर है जापान। तो अपने यहाँ रखना है कि जापान हैज सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपल द मून स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जापान स्पेस एजेंसी व्हिच हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट हैज सक्सेसफुली यूज स्टीम टू प्रोपल मून स्पेसक्राफ्ट। आपने उस स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम बताना है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जो है स्टीम को यूज करके मून स्पेसक्राफ्ट को प्रोपल कर सकता है। तो उस स्पेस एजेंसी का नाम है जेक्सा। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जेक्सा और उसकी एब्रीविएशन है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये आपने याद रखनी है, उसकी एब्रीविएशन भी है और उस कंपनी का नाम है जेक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसने ये अनाउंस किया है कि दैट इट हैज सक्सेसफुली यूज्ड टीम द प्रोपल मून स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन इंटरनेशनल टेक्वांडो रशियन ओपन चैंपियनशिप। आपने बताना कि किसने ब्रॉन्ज मेडल विन किया है इंटरनेशनल टेक्वांडो रशियन ओपन चैंपियनशिप में। तो हमारे पास इसका आंसर है फातिमा ज़हरा फ्रॉम द पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि फातिमा ज़हरा जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया है इंटरनेशनल टेक्वांडो रशियन ओपन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपने बताना कि वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है 5 दिसंबर। तो आपने याद रखना है कि द वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थीम फॉर द 2022 वर्ल्ड सॉइल डे इज। आपने बताना है कि 2022 के वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या था। तो हमारे पास इसका आंसर है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो ये जो है थीम था 2022 के वर्ल्ड सॉइल डे का, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधी कल्चरल डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ऑन। आपने बताना है कि सिंधी कल्चर डे जो है वो हर साल मनाया जाता है दिसंबर के पहले हफ्ते में। किस दिन मनाया जाता है ये बताना है। तो हमारे पास इसका आंसर है संडे। तो हर साल के दिसंबर के पहले वीक के संडे को सिंधी कल्चर डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which country has abolished its morality police after countrywide protest triggered by the death of Mahsa Amini in police custody। पुलिस की हिरासत में महिसा अमीनी की हलाकत पर मुल्क गिर एहतजाज शुरू होने के बाद किस मुल्क ने इसकी इखलाकियत पुलिस को खत्म कर दिया। तो हमारे पास इसका आंसर है ईरान। तो ईरान के अंदर यह हुआ कि पुलिस की हिरासत में महिसा अमीनी की हलाकत पर मुल्क गिर के एहतजाज शुरू होने लगे, उसके बाद जो है इस मुल्क ने उसकी इखलाकियत पुलिस को खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ 22-year-old Iranian woman named Mahsa Amini died due to brutality। आपने बताना है कि महिसा अमीनी, आपसे ये नेम भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी थी ईरानियन वुमन जो कि डाइड हुई ड्यू टू ब्रुटैलिटी इन द एज ऑफ 22 ईयर। तो उनका नाम था महसा अमीनी। तो महसा अमीनी नामी 22 साल ईरानी खातून जुल्म और बर्बरियत से कब मर गई। तो हमारे पास इसका आंसर है 16 सितंबर 2022। तो आपने याद रखना है कि महिसा अमीनी नामी 22 साल ईरानी खातून जो है वो जुल्म और बर्बरियत से 16 सितंबर 2022 को वफात पा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माउंट सेमरो इज एन एक्टिव वोल्केनो व्हिच इज रिसेंटली एरप्टेड लोकेटेड इन। माउंट सेमरो जो है एक वोल्केनो है जो कि रिसेंटली एरप्ट हुआ। आपने बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो हमारे पास इसका आंसर है इंडोनेशिया। तो अपने याद रखने की माउंट सेमरो इज एन एक्टिव वोल्केनो व्हिच इज रिसेंटली एरप्टेड, और ये लोकेटेड क्या है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ व्हिच यूएन एजेंसी पाकिस्तान वुड बिकम अ पोलियो फ्री स्टेट बाय द एंड ऑफ 2023। कौन सी यूएन एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 2023 के एंड तक जो है पोलियो फ्री स्टेट बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास यूनिसेफ। यूनिसेफ की एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इस एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 2023 के एंड तक पोलियो फ्री स्टेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज बिकम द फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट टू विजिट बहरीन। तो आपने बताना है कि वो कौन से पहले इजरायली प्रेसिडेंट है जिन्होंने बहरीन को विजिट किया। तो हमारे पास इसका आंसर है इसाक हेरज़ोग। तो इसाक हेरज़ोग हैज बिकम द फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट टू विजिट द बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेल्सन रोहेला मंडेला, अ साउथ अफ्रीकन एंटी एपार्थाइड एक्टिविस्ट हु सर्व एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999 डाइड ऑन। आपने बताना कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के मुखालिफ नस्ल परस्ती के कारकुन जिन्होंने
1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के पहले सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी, किस दिन इंतकाल कर गए? हमारे पास इसका आंसर है दिसंबर 5, 2013। तो आपने याद रखना है कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के मुखालिफ नस्ल परस्ती के कारकुन, जिन्होंने 1994 से 1999 तक जनूबी अफ्रीका के पहले सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी, वो दिसंबर 5, 2013 को इंतकाल कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेल्सन मंडेला वाज अवार्डेड निशान पाकिस्तान इन विच ईयर? नेल्सन मंडेला को निशान पाकिस्तान जो है वो किस साल मिला? तो हमारे पास इसका आंसर है 1992। तो आपने याद रखना है कि 1992 में नेल्सन मंडेला वाज अवार्डेड निशान पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अफगान तालिबान कैरिड आउट फर्स्ट पब्लिक एग्जीक्यूशन सिंस टेक ओवर ऑन? आपने बताना कि अफगान तालिबान ने इक़्तिदार संभालने के बाद पहली सरेआम फांसी दी। तो हमारे पास इसका आंसर है, तो पहली फांसी उन्होंने दी 7 दिसंबर 2022 को। तो आपने याद रखना है कि अफगान तालिबान ने इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार जो सरेआम फांसी दी वो दी 7 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु हैज recently been listed as one of the 100 most influential women of 2022 by BBC? सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज का नाम बताएं जिसे हाल ही में बीबीसी ने 2022 की 100 बाअसर खवातीन में शामिल किया है। तो हमारे पास इसका आंसर है जस्टिस आयशा मलिक। तो आपने याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज हैं जिन्हें हाल ही में बीबीसी ने 2022 की 100 बाअसर खवातीन में शामिल किया, उनका नाम है जस्टिस आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज टॉप्ड द लिस्ट द मोस्ट सर्च पर्संस ऑन गूगल इन पाकिस्तान इन 2022? किसने पाकिस्तान के अंदर टॉप किया है कि उनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया गूगल में 2022 में? तो हमारे पास इसका आंसर है नसीम शाह। तो नसीम शाह को जो है गूगल पे 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान कुड बी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन 2075 एज पर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ व्हिच इंटरनेशनल बैंक? किस इंटरनेशनल बैंक के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 2075 में जाके 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी दुनिया की? ये किस बैंक के मुताबिक है? तो उस बैंक का नाम है गोल्डमैन सैक्स। तो गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक पाकिस्तान कुड बी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन 2075। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच कंट्रीज विल बी द 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय 2075 एज पर गोल्डमैन सैक्स? यानी कि छठा तो उसने बता दिया पाकिस्तान को, तो बाकी वो 5 कंट्री कौन सी हैं जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमीज हो सकती हैं 2075 में जाके? तो हमारे पास इसका आंसर है, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है इंडिया, तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया और पांचवें नंबर पे है नाइजीरिया और छठे नंबर पे पहले आपको बता दिया गया पाकिस्तान एज पर द गोल्डमैन सैक्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड विल बी हैंड फॉर्म? आपने बताना कि तीसरा T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो है ब्लाइंड के लिए वो कब से शुरू हो रहा है? तो हमारे पास इसका आंसर है दिसंबर 5 to 17, 2022। तो आपने याद रखना कि थर्ड T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 5 to 17, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द थर्ड T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड? आपने बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो थर्ड T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड टूर्नामेंट को होस्ट करेगी? तो हमारे पास इसका आंसर है इंडिया। तो इंडिया इज द होस्ट ऑफ द थर्ड T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 17th ILO एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग विल बी हेल्ड इन फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर। आपने बताना है ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और जो APRM है वो है एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग। ये जो मीटिंग है 17th, ये कहाँ पे होने जा रही है? 6 से 9 दिसंबर के दौरान। तो हमारे पास इसका आंसर है सिंगापुर। तो जो 17वीं ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग APRM जो है वो हो रही है सिंगापुर के अंदर 6 से 9 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च एंटी मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया? आपने बताना है कि कौन सी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने एंटी मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो इंडिया की जो है लिए जो है वो स्टार्ट किया है। तो हमारे पास इसका आंसर है गूगल। सो गूगल हैज लॉन्च एंटी मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो इसका जो है एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें जो जितने भी ये फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स थे दिसंबर के वो हमें रिवाइज हो जाए। तो एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं इसका। So who is newly appointed DGSP of Pakistan Army Major General Ahmad Sharif Chaudhary? Which country has assumed UNSC presidency for December 2022? India. As per recent announcement of PSC, PSL 8 session would start from 3 February 2023. Jonathan the tortoise has become the planet's oldest living land animal ever by reaching 190 years old. Pakistan will hand over the chair of the Group of 77 to Cuba in December. Pakistan was elected the chair of Group of 77 for the year 2022 at the 45th ministerial meeting. Pakistan total population is expected to hit 330 million
by 2050 as per recent report. Which is the fifth most populated country of the world? Pakistan. Chief Minister of Pakistan approved 513 hybrid electric buses to improve the mass transit system of Lahore. Which country has successfully used steam to propel the moon spacecraft? Japan. What is the name of Japan's space agency which has recently announced that it has successfully used steam to propel the moon spacecraft? JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency. Who has won the bronze medal International Taekwondo Russian Open Championship? Fatma Zahra from Pakistan. The World Soil Day is celebrated on 5th December. The theme for the 2022 Soil Day is Soil Where Food Begins. Sindhi Cultural Day is celebrated each year in the first week December on Sunday. Which country has abolished its morality police after countrywide protest triggered by the death of Mahsa Amini in police custody? Iran. When a 22-year-old Iranian woman named Mahsa Amini died due to brutality, 16 December 2022. Mount Semeru is an active volcano which is recently erupted located in Indonesia. According to the recent report of which UN agency, Pakistan would become a polio-free state by the end of 2023. UNICEF. Who has become the first Israeli president to visit Bahrain? Isaac Herzog. Nelson Mandela, South African anti-apartheid activist who served as the first president of South Africa from 1994 to 1999, died on December 5, 2013. Nelson Mandela was awarded Nishan-e-Pakistan in which year? 1992. Afghan Taliban carried out first public execution since takeover on 7 December 2022. Named the first woman judge of Supreme Court who has been recently listed as one of the 100 most influential women of 2022 by BBC, Justice Asia Malik. Who has topped the list the most searched persons on Google in Pakistan? Naseem Shah. Pakistan could be the 6th largest economy of the world in 2075 as per recent report of which international bank? Goldman Sachs. Which countries will be the 5 largest economies by 2075 as per Goldman Sachs? China, India, US, Indonesia and Nigeria. Third T20 tournament for blind will be held from December 5 to 17, 2022. Which country is the host of the third T20 World Cup tournament for the blind? India. The 17th ILO Asia and Pacific Regional Meeting will be held in Singapore. Which multinational technology company has launched एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया? गूगल। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद कर रही वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।